ये बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ का ए पार्ट है। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये रिलेशन है बच्चों, ठीक है। इसको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इनमें से कोई है या नहीं, ठीक है। तो देखिए जो ये रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है, ए से बिलोंग करेंगे। ए क्या है? सेट ऑफ ए ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन, ठीक है। तो देखो पहले चेक करता हूँ फॉर रिफ्लेक्सिव। देखो इन्होंने क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ये है बच्चों, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो ये जो बात है एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ये रिलेशन से बिलोंग कर रही है। देखो एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस रिलेशन से बिलोंग कर रही है ना। ये इसका मतलब है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना होता है? हमें ये देखना होता है एक्स कॉमा एक्स ये रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं, ठीक है। देखो एक्स कॉमा वाई ये तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ये तो गिवन होता है, ठीक है। मेनली हमको देखना होता है एक्स एक्स ये बिलोंग करता है कि नहीं, यानी वाई की जगह एक्स रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखो x एंड x का मतलब हो गया x कॉमा एक्स, जैसे x एंड y का मतलब यहाँ x कॉमा वाई है, ठीक है। ये बच्चों बिलोंग करेगा, क्यों करेगा? बिकॉज x वर्क्स एट द सेम प्लेस ऑफ इटसेल्फ। देखो x का प्लेस तो सेम ही है ना, इस वाले रिलेशन में सेम प्लेस के हिसाब से हमें देखना है। अगर सेम प्लेस नहीं होता, प्लेस चेंज हो जाता तो बिलोंग नहीं करता। तो x तो अपने ही प्लेस पर है ना, तो हम क्या कह सकते हैं? अब देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन x एंड y, यानी x एंड y, तो x कॉमा वाई ये तो रिलेशन से बिलोंग कर ही रहा है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन x कॉमा एक्स, ये रहा x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। तो x तो अपने ही प्लेस पर है, तो प्लेस चेंज नहीं हुआ ना, तो इसलिए बिलोंग कर गया। तो x कॉमा एक्स ये भी बिलोंग करता है रिलेशन से, ठीक है। देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। यदि x कॉमा एक्स रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखते हैं फॉर सिमेट्रिक। सबसे पहले तो बच्चों x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, जो गिवन है वही लिख लिया, ठीक है। बिलोंग्स टू रिलेशन, ये जो बात है ये तो रिलेशन से बिलोंग कर ही रही है क्योंकि ये तो गिवन है, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखते हैं? देखो x कॉमा वाई तो दिया ही होता है, हमें देखना होता है y कॉमा एक्स ये बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर y कॉमा एक्स ये रिलेशन से बिलोंग करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो देखो x एंड y, अब x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा, तो हम लिखेंगे y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, ये बनती है कंडीशन, ठीक है। तो देखो
बिलोंग करेगी ये रिलेशन से। क्यों करेगी? क्योंकि सेम प्लेस, बात तो वही है ना। अगर एक आदमी कहने लगे कि भाई एक्स और वाई दोनों सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, और दूसरा कहने लगे वाई और एक्स दोनों सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, तो बच्चों बात तो वही रही ना। देखो, एक ने कहा एक्स और वाई, दूसरे ने कहा वाई और एक्स, और प्लेस तो सेम ही है ना। ठीक है, तो यानी इसी बात को दोबारा से बोल दिया, ये मान के चलो। ठीक है, तो सेम बात रही, तो सेम प्लेस है। और तो हम कह सकते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, implies that y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। देखो, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, इसी बात को हम कह रहे हैं y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, तो बात तो वही की वही रही। ठीक है, दोनों का मतलब तो सेम है, इसका मतलब y एंड x भी इससे बिलोंग करेगा। ठीक है, रिलेशन से, क्योंकि दोनों सेम बात ही तो हैं। अगर ये बिलोंग करती है रिलेशन से, तो ये भी रिलेशन से बिलोंग कर रही है, तो y कॉमा एक्स बिलोंग कर गया रिलेशन से। देयरफॉर द रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब देखते हैं फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसी को लिखता हूं जो गिवन है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस बिलोंग्स टू रिलेशन। वाई एंड जेड थर्ड पर्सन लेंगे, वर्क एट द सेम प्लेस बिलोंग्स टू रिलेशन। जब y, ये तो x एंड y है, और अब हमने लिया y एंड z थर्ड पर्सन, तभी तो x और z का रिलेशन देखेंगे। अब x और z का देखता हूँ, x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। अब देखो बच्चों, इसे देखना है ये रिलेशन से बिलोंग करेगा नहीं करेगा। देखो, x और y सेम प्लेस पर हैं, और y और z ये भी सेम प्लेस पर हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो देखो, जो x है वो किसके साथ है? y के साथ है। ठीक है, और जो y है वो z के साथ है। ठीक है, x y के साथ है और y z के साथ है। तो देखना, कहने का मतलब ये है कि इसमें x भी y के साथ है और z भी y के साथ है। इसका मतलब x और z सेम प्लेस पे ही तो माने जाएंगे एक साथ, इसका मतलब बिलोंग कर गया। फिर दोबारा समझ लो, देखो x और y ये एक साथ हैं, लिखा है x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, सेम प्लेस पर हैं। ठीक है, और y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, y किसके साथ है? z के साथ। ठीक है, तो अब कंडीशन देखो, x और y सेम प्लेस पर हैं, y और z भी सेम प्लेस पर हैं, यानी x किसके साथ हो गया? y के साथ, और z भी किसके साथ है? y के साथ। तो फिर तो बच्चों x और z एक ही जगह माने जाएंगे सेम प्लेस पर, क्योंकि x और z दोनों ही y के साथ हैं ना। ठीक है, तो इसलिए ये बिलोंग कर गया। ठीक है, तो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, यानी इसका मतलब x कॉमा y बिलोंग्स टू रिलेशन। y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, इसका मतलब y कॉमा z बन गया बिलोंग्स टू रिलेशन। इम्प्लाइज दैट x एंड ये z है बच्चों। ठीक है, x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, तो x कॉमा z भी बिलोंग कर गया। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना, x y के साथ है और y z के साथ है। ठीक है, x किसके साथ है? y के साथ। ठीक है, और y किसके साथ है? z के साथ। तो कहने का मतलब x भी y के साथ हो गया और z भी y के साथ हो गया, तो इसका मतलब x और z एक साथ हो गए ना सेम प्लेस पर। और जब सेम प्लेस पर हो गए तो x एंड z यानी x कॉमा z ये बिलोंग कर गया रिलेशन से। ठीक है, तो देयरफॉर जब ये कंडीशन बिलोंग कर गई तो हम कह सकते हैं
द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, हैंस द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।